तो इन दिनों मीरा भाईंदर शहर में बीजेपी में जो भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता माने जाते हैं, वो है डॉक्टर सुरेश येवले। तो बताइए डॉक्टर जी, अभी जो भी राजनीतिक हलचल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एडवोकेट रवि व्यास को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है मीरा भाईंदर शहर के लिए, लेकिन नरेंद्र मेहता जो है पूर्व विधायक, वो उनके नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है और अब वो फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं और वो मिस कॉल के ज़रिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इस सभी राजनीतिक जो घटनाक्रम हो रहा है, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? नहीं, वो देखो, सबसे पहले तो बात ये है, एडवोकेट रवि व्यास को प्रदेश ने सोच समझ के उनके प्रक्रिया के माध्यम से जिलाध्यक्ष बनाया है और प्रदेश का निर्णय है। अभी उस निर्णय को मानना नहीं मानना, सबसे पहले तो जो नरेंद्र मेहता ने 1-1.5 साल पहले पार्टी के सभी जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर दिया, इस्तीफा दे दिया था, तो उनके मानने न मानने का सवाल कहा था। हो अब आज की तारीख में पार्टी में हो है कौन? आज की तारीख में उनके हिसाब से अपने आप को पार्टी की सारी जिम्मेदारी से, भला ही उन्होंने अधिकार नहीं छोड़े पर जिम्मेदारियां सारी छोड़ दी उन्होंने। स्वयं का उनका डिक्लेरेशन है कि मैं स्वयं प्रेरणा से आज से 11 साल मैंने सेवा की है, आज से मैं इस भारतीय जनता पार्टी के सारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, इसमें मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है और मेरा कोई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ही बोला है। अगर आपने वीडियो बारीक से सुना होगा तो उन्होंने क्लियर बोला, ये कोई टाइम पास या मजाक, मैं गंभीरपूर्वक इस्तीफा दे रहा हूँ, ये उन्होंने बोला है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं है, जब होंगे आगे तब तो होंगे, आज की तारीख में नहीं है, तो उनको अधिकार ही नहीं बनता है रवि व्यास की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। लेकिन उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए लगभग 40 से भी ज़्यादा नगर सेवक और साथ में कई पदाधिकारी, लगभग ऐसे मिलाकर सैकड़ों लोगों को वो भाजपा के कार्यालय ले गए और वहाँ पर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उस वक्त उन्होंने 24 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 तारीख तक यह निर्णय रद्द नहीं हुआ तो हम सभी इस्तीफा देंगे। ये देना चाहिए इस्तीफा। तुमने 24 तारीख का अल्टीमेटम दिया, आज 6 तारीख है जुलाई की, इस्तीफा दे देना चाहिए, किसने रोक रखा है? जैसे तुम्हारे सरदार ने दिया, तुम भी दे दो। और एक बात मैं मोइन भाई बताता हूँ, अगर आज आप लोगों ने भला ही ये बोल रखा होगा कि नरेंद्र मेहता के वजह से 62 आए, 60 आए, ये आए वो आए, तो ये कमल के चिन्ह पे लोगों ने वोटिंग किया है, तुम्हारा चेहरा देख के मुकड़ा देख के नहीं दिया। उस समय मोदी जी की लहर थी, देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में थे और उसके चलते 62 नगर से कैसे आए, क्या है, मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में था। इसलिए कोई एक ढिंडोरा पिटता होगा कि नरेंद्र मेहता है तो विकास है, नरेंद्र मेहता है तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे कई आए कई गए। ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की मालमत्ता नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी को संवरते, सजाते और आगे लेके चलते हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता है, कई अटल जी गए हमारे, तो क्या पार्टी रुक गई क्या? तो ये कोई अगर इसके किसी के मन में भ्रम होगा कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं हूँ तो सब कुछ है, तो भी तुमको जनता, तुमने इतना सारा काम किया, 62 नगर सकते, तुम्हारा पूरी ताकत, हजारों की भीड़ थी तुम्हारे पास में, तो विधानसभा में चुन के आना चाहिए। या तो कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं था तुम्हारे ताकतवर प्रतिस्पर्धी भी तुम्हारे सामने नहीं था। एक मामूली से अपक्ष नगर सेवक थी जिसने तुमको हरा दिया। सारी केंद्र की सरकार, सारी ताकत, सारे कार्यकर्ता, सारे नगर सेवक तुम्हारे प्रचार के लगे हुए थे, फिर भी जनता ने तुमको नकार दिया। तो फिर तुम किस बात से, किस इससे बोलते हो कि मैं यहाँ का सर्वेसर्वा हूँ? कोई पार्टी में कोई सर्वे सर्वा नहीं होता है, पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं। आज ये बहता पानी है, आज ये है। आपने कभी मोदी जी पंतप्रधान बनेंगे सोचा था क्या? कब क्या आएगा, कब कौन जाएगा? तो ये अगर ये जो भ्रम है, ठीक है, आपने कुछ अच्छा कुछ काम किया होगा, पार्टी को एक मुकाम पे लाया। मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया था, तभी भी मैंने बताया था कि ठीक है, तो 62 नगर सेवक आए तो उसमें एक अकेले का थोड़ी योगदान होता है, पार्टी संगठन होता है। पूरी की पूरी महाराष्ट्र की पार्टी, मुंबई के सारे नगर सेवक, सारे के सारे आमदार, कल्याण थाना के सारे पार्टी के नगर सेवक, सारे के सारे आमदार यहाँ 15 दिन डेरा डाल के बैठे थे। स्वयं देवेंद्र जी, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, स्वयं देवेंद्र जी हमारे माजी मुख्यमंत्री 8 दिन यहाँ पे डेरा डाल के बैठे थे। और एक रिपोर्ट तो ऐसी थी होम मिनिस्ट्री की गोपनीय कि शिवसेना आगे चल रही है, तब जाके 8 दिन देवेंद्र जी आप पड़े बैठे रहे डेरा डाल के, और जो भी संभव था, जो भी चुनाव की जो भी रणनीति, जो भी दाव पेच थे, वो सब अपना ही है, तब जाके 62 नगर से हो गए। अभी आके दिखा है ना फिर।
अभी उन्होंने ये जो मिस कॉल का कैंपेन चलाया है और वो मिस कॉल के ज़रिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या मुझे राजनीति में आना चाहिए। दो टूक आपसे सवाल है, क्या नरेंद्र मेहता को राजनीति में वापस आना चाहिए? आना नहीं, 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 उनका अपना निर्णय है, मैं कौन होता हूँ। उनको अगर लगता है कि आना चाहिए तो आए, उनको नहीं लगता तो नहीं आए। लेकिन नहीं, उन्होंने जनता से राय मांगी है ना, मैं आपसे राय मांग, जैसा उन्होंने, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। जनता से राय मांगने का कोई मतलब नहीं है। तुमने जितने कार्य किए, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, भ्रष्टाचार किया तो तुमने जनता से पूछ के किया क्या, व्यभिचार किया तो जनता को पूछ के किया क्या, तुमने अपने घर की महिला को महापौर बनाया था जनता को पूछ के किया था क्या, तुमने जो किया वो जनता को पूछ के किए थे क्या, जमीनें लोगों की कब्जा किया जनता को पूछ के, मेरी फेसबुक पोस्ट है ना, आप देख लीजिए। तो तुमने कौन सा कहा आज तक जनता को पूछ के क्या? जनता तो छोड़ो, तुमने अपने आजू बाजू कार्यकर्ता, कोर कमेटी, पार्टी के संगठन के लोगों को तक नहीं पूछा है। अभी तुम संविधान की बात करते, संगठन की बात करते। तुम 2 बार जिला अध्यक्ष बने, किसको पूछ के बने? किसको पूछा था? तुमने हेमंत जी को जिला अध्यक्ष बनाया, किसको पूछ के बनाया था? तुमने नगर सेवक की टिकट बांटे, किसको पूछ के बांटे थे? तुमने लोगों को, किसी को सभापति, किसी को उप महापौर, किसी को गठन नेता बनाया, किसको पूछ के किया है? एक तरह आप बोलते हैं कि पार्टी की एक प्रक्रिया होती है चुनाव की। अभी आपने कुछ देर पहले बोला कि वो खुद 2 बार जिलाध्यक्ष बने, जिस तरह से हेमंत म्हात्रे को, तो एक तरह आप बोल रहे हैं कि पार्टी अपनी प्रक्रिया से चलती है, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने अपनी मर्जी से पार्टी चलाई। तो ये विरोधाभास नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल चलाई ना, इसी का तो विरोध हुआ है ना हम लोगों ने। तुमने अपने पार्टी को अपनी कंपनी समझ के अपने हिसाब से जिसको आया नजीक किया, जिसको आया ठुकरा दिया है ना। तो ये नरेंद्र मेहता जी आना है तो स्वागत है उनका, जनता स्वागत करेगी। कहाँ जाना है, किधर जाना है, कौन सी पार्टी में जाना है, मेरी पार्टी को दाव पे लगाने का मेरे हिसाब से सारी दुनिया चलेगी, मैं हूँ तो सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी संगठन में ऐसा नहीं होता है। किसी भी संगठन में, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी, किसी भी संगठन में ऐसा नहीं होता है। और वो तो खास करके भारतीय जनता पार्टी, ये संगठन अभी ठीक है, सत्ता में है, इसलिए संगठन की इनको जरूरत नहीं पड़ रही है। पर जब सत्ता पे नहीं जाएंगे तो फिर संगठन की याद आएगी। जहाँ सत्ता से निकल गए वहाँ क्या हाल है? तो एक आदमी से, एक 4 आदमी से, 10 लोगों से संगठन नहीं चलता है। संगठन आम कार्यकर्ता से चलता है, जो जमीन पे काम करता है, जो जमीन के लोगों से जुड़ा होता है। पार्टी का बेवकूफ़ है क्या? इतनी बड़ी पार्टी इतना देश चलाती है, इतने चंद्रकांत दादाजी है, देवेंद्र जी है, उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा कि इसको अध्यक्ष नहीं देने के लिए? कुछ तो सोचा होगा ना। अभी ये लोग 40 लोग 50 लोग लेके गाड़ी भर के गए, आपने बोला कि 24 तारीख का अल्टीमेटम दिया, अभी तो 6 तारीख आ गई है। तो ये इस तरह की गतिविधि, अगर आपको आना है सम्मान से आओ। देखो राजनीति है, किसको राजनीति करना है, किसको नहीं करना है, उसका स्वातंत्र्य है, आज़ादी है। जनता तय करेगी ना आपको किस तक, कहाँ तक लेके जाने का है। ये मिस कॉल का फंडा काय के लिए, पाखंड काय के लिए? और मिस कॉल में क्या क्या चल रहा है आपको सब मालूम है। खुद ही मिस कॉल करने का, फिर मिस कॉल लेने का, फिर अपने कार्यकर्ता को वीडियो पब्लिश करवाने का, काय के लिए? ये सब नोटिंग काय के लिए? फिर अभी तो उन्होंने ये बल्क SMS भी, मेरे को भी SMS आया। ये सब नौटंकी, ये सब पाखंड, ये सब ढकोसले, किस चीज़ के लिए? सीधा सीधा जाए अगर आपको लगता है तो, बराबर कि नहीं? तो देखा आपने इस तरीके से ये डॉक्टर सुरेश एवले जी ने आज यहाँ पर अपनी बेबाक राय रखी है, जो भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं इस संदर्भ में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। इसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी के और भी कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से उनकी भी राय लेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है आज के इस घटनाक्रम के ऊपर।